जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, माँ पार्वती, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री रामचंद्र जी, माता जानकी माता और माता अंजनी के लाल, शंकर सुवन, केसरी नंदन, हनुमान जी, इन निज देवों से विनती है कि वे अपने धाम से दौड़कर हमारे यहाँ पर पहुँचे और भगवान श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस कथा का आनंद लें। जय हो। हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह कर रहे हैं कि वह भी कथा का रसास्वादन ले। कल की कथा में हमने आपको श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मिथिला में पहुंच गए थे और वो वहाँ पर जनकपुरी को देखने के लिए चले गए हैं बाजार में। तो वहाँ पर जो जनकपुर वासी हैं, वहाँ की स्त्रियां हैं, वो सब उनको निहार रही हैं और अपने आप को टकाटक लगा रही हैं, प्रभु की तरफ देखती ही जा रही हैं और मन ही मन यह बात कर रही हैं कि इन केवल सीता जी के लिए तो बस एक यही ही युगल जोड़ी है, जो इनके बड़े भाई हैं, वही ही एक वर ऐसा है सीता जी के लिए जो उनको जचते हैं। तो उसके बाद की जो कथा है वो हम आज आपको सुनाएंगे। आप सभी से विनम्र विनती है कि कथा का आनंद लें। दोहा है, हिय हर्षे ही बरसै ही सुमन, सुमुखी सुलोचनी ब्रंद, जाहि जहाँ जह बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। रामचरितमानस की हम एक खास आपको बात बता रहे हैं कि दोहे के बाद 4 चौपाइयां आती है। 4 चौपाइयों के बाद फिर दोहा आता है। बीच बीच में छंद और सोरठा भी आता है, तो हम आपको बता रहे हैं। अब चौपाई है, पुर पूरब दिसी गे दो भाई, जह धनुमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। राम चहु दिसी कंचन मंच बिसाला, रचे जहां बैठे ही महिपाला, ते ही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। राम कछुक ऊंची सब बात सुहाई, बैठे ही नगर लोग जह जाई, तिन्ह के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां गाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। राम जह बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। राम दोहा है, सब शिशु ऐहि मिस प्रेम बस, परसी मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हर्षु ही है, देखी देखी दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। राम
शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाही दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम राम देखा वहीं अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। राम भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। राम जासु त्रास डर कहूँ हर डर होई, भजन प्रबाहु देखावत सोई, कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए बिदा बालक बरी आई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। राम दुआ है, सभय से प्रेम विनित अति, सकुच सहित दो भाई, गुर पद पंकज नाई सिर, बैठे आयस उपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। राम चौपाई है, निसी प्रवेश मुनि आयसु दीना, सब ही संध्या बदनु कीना, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। राम मुनिबर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिन्हें के चरण सरोरहूं लागी, करत विविध जब जोक बिरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। राम तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। राम चापत चरण लखनऊ उर आए, लाए सभे से प्रेम परम सचु पाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पोढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे। राम दोहा है, उठे लखनु निसी बिगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। राम सकल सोच करी जाए नहाए, नित्य निवाहि मुनि सिर नाये,
समय जानी गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। राम भूप बागुबर देखे हूँ जाई, जह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां वसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभावने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। राम नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कुजत बिहग नटत कलमोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। राम मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मणि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलील सरज सिज बहुरंगा, जल खग कुजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। राम दोहा है, बागु तड़ागु बिलो की प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम हूँ यहूँ, जो राम ही सुख देत। बाण और सरोवर को देखकर प्रभु बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहे हैं। राम चहु दिशि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। तहीं अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। राम संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव ही गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा ग्रह सोहा, बरनी न जाय देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। राम मज्जनु करी सर सखीन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विबस सीता पहीं आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली आई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। राम दोहा है, तासु दशा देख ही सखिन, पुलक गात जलु नैन। काहू कारणु निज हरस कर, पूछे ही सब मृदुबेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। राम देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु पानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सावले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है
और नेत्रों के वाणी नहीं है। राम सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी। एक कही नृपसुत तहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में उठी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। राम जिन्हें निज रूप मोह निडारी, किन्हें सब बस नगर नर नारी। बरनत छवि चहत है सब लोगु, आवसी देख ही देखन जोगु। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं, अवश्य उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य ही हैं। राम तासु वचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखही न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली, पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। राम दोहा है, सुमेरी सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। राम कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुधुम्बी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। कंकण हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। राम आस कहीं फिरी चितये तेहित ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सुकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। राम देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति देखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। राम सुंदरता कहूँ सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप सिखा जनु बरहीं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कैही पटतरो विधे कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की कैसे उपमा दूं। राम दोहा है, सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। राम तात जनक तनिया सह सो यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गोरी सखीले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
हे तात, ये वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। राम। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। राम। रघुबन सिन्ह कर सहज सुभाऊ, मनु कुपंथ पगु धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रीति मन केरी, जेहि सपनेहु पर नारी न हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की जागृत की कौन कहे, सौपन में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। राम। जिन्हें के लहि न रिपुर न पीठी, नहीं पावही परतीय मनु ढीठी। मंगन लहि न जिहने के नाही, ते नरबर थोरे जगमाही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। राम। दोहा है। करत बत कहीं अनुज सनमन, सिए रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यों श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। राम। चितवती चकित चहु दिसिगी सीता, कहें गए नृप किशोर मनु चिंता। जहें बिलोक मृग सावक स्नेनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छीने की सी आंख वाली सीता जी जहां दृष्टि डालती है, वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। राम। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक किन्हु परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह भे भोरी, शरद सही ससीही जनु चितौ चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चिल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। राम। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। सब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। राम। दोहा है। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। राम। दो चौपाई है। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा हैं,
उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख है, सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। राम भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भ्रकुटी कचर घुगरवारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। राम चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला, मुख छवि कहीं न जाई मोहि पाई, जो बिलो की बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। राम उर्मणि माल कंबु कल की गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। राम दोहा है के हरि कटी पट पीत धर, सुषमा सील निधान, देखी भानुकुल भूष नहीं, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। राम धरी धीरजू एक आली सयानी, सीता सन बोली गही पानी, बहुरी गोरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़ सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। राम सकुची सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे, नख सिख देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। राम परबस सखिन लखी जब सीता, भयों गहरू सब कहीं सभीता, पुनि आऊब एहि बेरिह काली, अस कही मन बेहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। राम गोढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयो विलंबु मातु भयमानी, धरी बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपन पहु पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। राम दोहा है देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरही बहोरी बहोरी, निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। राम जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति, प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सने शोभा गुण खानी। शिवजी के धनुष को कठोर जानकर वे विसुरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिवजी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी
कि ये सुकुमार रघुनाथ जी कैसे उसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना। राम परम प्रेम में मृदु मसी कीन्ही, चारु चित्त भीते लिखे लीनी, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परन प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, राम जय जय गिरिबरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। राम नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव बेदू नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी सव बस बिहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है। राम दोहा है, पति देवता सुतिय महू, माथु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। राम सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। राम मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के, किनेहु प्रगट ने कारण ते ही, अस कहीं चरण गहे बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। राम बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरे हूँ, बोली गोरी हर्षु ही भरे हूँ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, राम सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिल ही जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा सत्य पवित्र और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। राम छंद है, मनु जाहि राचेहु मिलिहि, सो बरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीस सुनिसिय सहित, हिय हर्षी अली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है
वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। राम सोरठा है, जानी गोरी अनुकूल सिय, हिय हर्षु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल बाम, अंग फर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। राम हृदय सराहत सीय लो नाही, गुर समीप गवने दऊ भाई, राम कहाँ सब कोसिक पाही, सरल सुबाऊ छूहत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। राम सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दहु भाई दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजनु मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। राम प्राची दिशि शशि उयहु सुहावा, सिए मुख सरिस देखि सुख पावा, बहुरी विचारु कीन्ह मन माही, सिए बदन सम हिमकर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। राम आज की कथा थोड़ी सी लंबी हो रही है, बस 5 मिनट में ही हम अपनी कथा को समाप्त करेंगे। यहाँ पर यह है हमारा मास प्रायण का 8वां विश्राम हो जाएगा। यहाँ पर तो दोहा है, जन्म सिंधु पुनि बंधु बिशु, दिन मलिन संकलंक, सीय मुख समता पाव, किमि चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकित काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। राम चौपाई है, घटई बढ़ई बिरनहि दुखदाई, ग्रसहि राहु निज संधि पाई, कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। राम बेदेहि मुख पटतर दीने, होई दोषु बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। राम करी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाई किन्ह विश्रामा, विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। राम अगली चौपाई है, उयं अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, बोले लखनु जोरू जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है।
लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, राम। दुआ है, अरुणोदय सकुचे कुमुद उड़गन ज्योति मलीन, जिमी तुम्हार आगमन सुनी भय नरपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सुकचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। राम। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भोरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं। राम। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो ही टूटे धनुष सुखारे, ओयहु भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। राम। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया, तव भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु बिगटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। राम। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने, नित्य क्रिया करि गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। राम। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत उठ पठाए, जनक बिनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। राम। दुआ है, सतानंद पद बंदी प्रभु, बैठे गुर पहि जाई, चलहु तात मुनि कहेहु तब, पठवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। राम। आज की कथा थोड़ी लंबी हुई है। आज मास प्रायण 8वां विश्राम है और नवाहन प्रायण का दूसरा विश्राम। जिन्होंने कथा 9 दिन में पूरी करनी है उनके लिए यहाँ तक दूसरे दिन कथा पूरी होनी चाहिए, और जिन्होंने 8वें दिन 30 दिन के अंदर कथा को पूरा करना है तो यहाँ पर 8वां विश्राम लेना है। तो हम भी यहाँ पर अपनी कथा को आज विश्राम करते हैं। अब हम अपने आए हुए निज देवों से विनती करते हैं कि वो भी अपने निज धाम जाएं, और जब हम कथा सुनावें वह शीघ्र अतिशीघ्र आएं। अपने लड्डू गोपाल से भी आज्ञा चाहते हैं कि वह भी अब शयन करें, उनका भी शयन का समय हो चुका है। आज की कथा में एक बहुत जरूरी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो भगवान श्री राम की जब आंख फड़की तो दाहिनी आंख फड़की और सीता जी की बाहिनी आंख फड़की। तो जब पुरुष की दाहिनी आंख फड़कती है तो शुभ संकेत होता है, और जब स्त्री की बाहिनी आंख, ओली आंख फड़कती है तो शुभ संकेत होता है। तो इसी के साथ आज की कथा को हम यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।